इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो उन्होंने बात ये की कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुई जब ये मदीना के, आपको याद होगा बड़ा फेमस वो सीन भी था जब ये नंगे पाँव उतरे मदीना एयरपोर्ट पे और फिर ये गए वापस आए। तो उन्होंने कहा जब हम वापस आए तो उसके बाद उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन पर बहुत ज़्यादा कॉल्स आई, उनको कहा गया कि हम तो जिनको शरीयत से, पाकिस्तान से शरीयत ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप शरीयत के ठेकेदारों के लिए आए गवर्नमेंट में। बल्कि आप सुन लें कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मेरी अभी प्रोग्राम शुरू होने से कुछ सेकंड पहले मैंने इस पर वर्जन लिया हुआ है जनरल बाजवा का भी, फॉर्मर आर्मी चीफ का। लेकिन पहले आप बुशरा बीबी की बात सुन लें। एक जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आए, हम इस मुल्क में शरीयत का निजाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, हमें ये नहीं चाहिए। तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ, ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। असल कहानी ये है कि खान को इस चीज की सजा दी जा रही है तो वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आजादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पांव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सजा दी जा रही है। अभी कुछ सेकंड पहले स्टूडियो में बैठे ही मैंने जनरल बाजवा का टेलीफोन मिलाया और उनसे बात हुई। मैंने कहा जी ये बात है, इस पे आपका वर्जन क्या है? उनका जी उन्होंने तो बिल्कुल डिनाई किया। मैंने कहा जी बिल्कुल गलत बात है, मुझे किसी का टेलीफोन बिल्कुल किसी का इस मामले में नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान। आपने ये कल का देखा होगा तूफान बरपा सोशल मीडिया के ऊपर। कल उन्होंने, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ ये बात जा रही थी, उन्होंने वो एक्स भी खोल दिया था। वाह भी वाह, या अपनी मतलब हो तो आराम खा जाकर। मुफ्ती रागब जो है ना, उसके मुंह में ये गूं और ये गोबर उसके मुंह में डालो जाके, जो कह रहा था कि हराम है। तो अब तो सब ने, गवर्नमेंट ने आप ही खोल दिया है। कोई शर्म इसको होती तो खुद ही खुदकशी करके मर जाता है। अच्छा जी, इसके ऊपर यही हमारी ब्रेकिंग न्यूज। इससे पहले आपका मूड जरा नीचे ले आए। तमाम इकदाम आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में आवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको बिजली का बिल बिजली बनकर बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। दवाई ना मिलने से मेरे पाकिस्तान का गरीब मर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। गरीब की रोटी 10 रुपए की हो गई है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। अच्छा जी, ये इसी वजह, ये बिल्कुल मौके की मुनासबत से है। ये आप कहेंगे वकील हैं चवल, साबित करेंगे, आपको साबित करेंगे। अच्छा जी, ये आया ना, कहते बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बड़ा। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे, समझ तो गए होंगे मैं क्या कह रहा था। जो आखिर पे बात करनी, वो पहले कह रहे थे कि ऐद आखिर की होना है। कैंसर हो जाए तो पाँव काट देते, टांग काट देते, बाजू में। आमतौर पे टांगों या इसमें ही होता है, पाँव में होता है, टांगों में, घुटनों में होता है, उसको काट दिया जाता है। अक्लमंद के लिए इसी में इशारा है। अब वो क्या करेगा, एक तो इसको रखेगा, ठीक है जी, या मारे तक आ जा भी, तू मेरे ते नहीं, तू मेरे ते भारी है, या
वो कहेगा नहीं नहीं मैं तेन वजीर आजम बनाया, वो तो तू सजदा नहीं सी टेकिया, वो बाद तू वजीर आजम बनया। अच्छा जी, फिर क्या बात है, या फिर दुनिया से बगाड़ ले। ये मौके की ताड़ में थे, उसको ये पैगाम आना ही नहीं चाहिए था। फिर क्या कहता है, जब सुपीरियर सर्विसेज ऑफ इंडिया 1930 की बात है, गोरे ने उस वक्त, गोरा हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था, उस वक्त एक बंदे को निकाला तो उसने दोबारा अपील गोरे के पास ही होती थी, वही होता था ना सब कुछ। सुपीरियर सर्विस की बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान के बड़े अच्छे वजीर खारजा भी रहे, अजीज़ अहमद ब्यूरोक्रेट थे। ये उन्होंने सुनाया था कि उनकी कोठी में हम शिफ्ट हो रहे थे लाहौर में, मैं नहीं, हमारा ऑफिस शिफ्ट होता था। फिर उन्होंने सुनाया था, वो कह रहे जी मैं भी उसमें था, तो वहाँ पे गोरे साहब ने कहा ना ना ना, आपको सुपीरियर सर्विसेज इस वजह से कहा जाता है कि आपने एक गलती भी नहीं करनी, गलती की गुंजाइश नहीं था, ये मैंने कहा। तो इस वजह से उसने उसको डिसमिसल बरकरार रखी थी। यही है कि यहाँ पे सुपीरियर सीटों पे जो बैठे हुए हैं, ये रिकॉर्ड करवाया तो उसको बीबी को क्या पता हो, वो तो घर में तवीज़ गंडे करने वाली है। जो थे जिब्रान इलियास और अजहर मिशवानी या और भी जो इसको ऑडिट कर रहे थे, उसमें से ये फिक्रा निकाल देना चाहिए था या दोबारा टेप करवाते। हालांकि इस जो जब का ये किस्सा बयान कर रहा, उसके बाद MBS इधर आया भी था, फिर इमरान खान उधर गया भी था, फिर तेल भी चलता रहा, पैसे भी दिए थे और भी बड़ा कुछ था। इसका मतलब वो नाराज नहीं। अब इस नलायक को क्या पता हो, बस मेरे ख्याल इसकी तलीम ही 8वीं पास ही है। उधर वो जो है ना जांगली रहते हैं ज़्यादा, मोड़ मोड़ में किदाई वड़ मंजा, तो वो बच्चियों को पढ़ाते पढ़ाते कोई नहीं। इसकी बेटियां पढ़ गई हैं, तो वो भी जिस तरह की पढ़ी होंगी, तो फिर कस्टम डिप्टी डायरेक्टर कस्टम था, तो उसने फिर अपनी बेटियों को आम रूटीन में पेपर थोड़ा ही दिलवाने। अच्छा जी, फिर क्या बात हो है जी, अब आ जाए जी कि मैंने आपको पहली बात बता दी है, दोनों में से एक ही रास्ता है। वो फिर इनको छिट्टी मारे, अगर इसको अकल हुई, इसको अकल हुई तो। कितना बड़ा टेम्पो बना हुआ था, इस बदबख्त औरत ने सारा धड़न से करवा दिया। और ये रिकॉर्डेड था, 3-4 दफा उन्होंने सुना होगा। फिर गया वाया सैटेलाइट, वाया जिस तरह भी गया, जहाँ भी वो जिब्रान इलियास बैठा है, अजहर मिशवानी तो ये बैठा हुआ इंग्लैंड में, मेरे ख्याल पिछले दिनों अमेरिका में भी देखा गया। वहां से रिलीज हुई, उन्होंने भी सुनी होगी, तो फिर रिलीज की ना। अच्छा जी, चलो करे भुगतेगा, फिर तो यही है ना। अच्छा जी, यहाँ तो ये फोके दोनों में से एक ही रास्ते है ना यार, तीसरा मुझे नहीं पता, शायद को पैरी पूरी पै जावे थे दोनों मना मनू लवे। अच्छा जी, अब आ गए ये नवाज शरीफ ने क्यों तकरीर मैंने सुनाई। ये बिल्कुल आती कि वो 22 अप्रैल तक जो है ना, 22 अप्रैल के बाद इसको जोड़ो तो बिल्कुल बिठा दे। बाजवा तूने, ये तेरा कसूर है, ये तू लाया था बीच में बाजवा, ये महंगाई तूने की बाजवा, लोगों का अमन तूने खराब किया बाजवा, तूने रोटी महंगी की, बिजली महंगी की, ये सारी बातें बाजवे पे आती। इस वजह से ये नवाज शरीफ की तकरीर मैंने बड़ी मेहनत शाखा के बाद ढूंढ के फिट करवाई है यहाँ पे कि ये बिल्कुल बाजवे का, जो इस नेट पे पहुंचे तो बाजवा ये ना हरकत करता तो ये होना नहीं था। अच्छा जी, ये तो हो गई थी हमारी इब्तदाइया। हाँ जी, 8 मिनट का इब्तदाइया ही है, आगे बात करें। वो सुती थी, उसने मेकअप भी नहीं किया, उसको फोन करके उठाया, फटाफट कर। वो कहती हथ ही भेज दिया। आजकल डिफेंस में रह रही, शदेरे नहीं रह रही, उजमा बुखारी, अजमा बुखारी। PTV के कैमरामैनों के, प्राइवेट कैमरामैनों की दौड़ो लगी, जाओ जी जाओ। वो फटाफट जैसा भी उसका मेकअप के, वो छोटी छोटी बच्चियां नहीं शुरू में करती, में उनको माँ बाप ला देते, या अपनी माँ के वो लेके सुर्खी पाउडर सा खुद ही कर लेती, चलो माँ कहती हाथ सीधा कर ले, वो इस तरह का मेकअप उसने जल्दी में क्या जा पाओ जी। वो क्या उसका नाम था, राजा था क्या था, जिसको MNA का टिकट दिया था, फिर वापस ले लिया था मखसूस नशिस्तों में से, वो ग्राम करके नाम था उस लौंडिया का। वो इसके साथ बैठे किसी होटल में खाना खा रहे थे इस्लामाबाद में,
होटल में, पब्लिक प्लेस वाले होटलों में नहीं, अच्छे होटलों में, जहाँ पे बाद में आहो समझ तो गए होंगे ना। अच्छा जी, वो वहाँ से ढूंढा, सेक्टर कमांडरों की ड्यूटी लगाई हुई, ये मिला, चला आ फटाफट आ फटाफट। अच्छा जी, ये उसने भी मशूक को वहीं छोड़ के तो भागा। ये बीच की बात है, आपको बतानी, यही हमारी ये खासियत होती। वो पहुंचा अपने दफ्तर में, तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। फिर एंकरों को उठा के उठाया, ओ यार देखो ਤੁਹਾਡੇ हाथ जी क्या अन्य हाथ बटेरा आ गया जी, पढ़ो एनू एनू चमकाओ एनू ऊपर ऊपर। वो बटेरे को यूं कुश्ती करवाते ना, हमारे अबू ने रखा हुआ था। जैसे अबू मरे हमने भी छोड़ दिया कि जाओ आज़ाद, तुझे भी आज़ाद हो। हम बड़ा कहते थे ये इस तरह के ना कैद रखो। तितर थे मेरे ख्याल के, तितर या बटेरे क्या होता है, वो पिंजरे में सुबहान तेरी कुदरत जो कहता था, वो पता नहीं कोई कहा गया। वो अबू कहते थे कि ये जो अगर छोड़ दिया तो ये शिकरे फिरते हैं ना इधर, ये जी बाज और शिकरे ईगल, ये उसको खा जाएंगे, इसकी उड़ान इतनी नहीं होती। मैं कि ये तो ज़मीन पे घास में रहने वाला है, जान के उधर गए थे। अच्छा जी, फिर क्या बात है, ब्रिगेडियर गजनफर ISPR का, उसने अपना महाज अलहदा संभाला हुआ था। वो उठो ये करो, ये प्रोग्राम करो, कोई चलती नशरियात उन्होंने छोड़ के, रिकॉर्डेड प्रोग्राम छोड़ के नवे प्रोग्राम शुरू कर दिए। और तो और अब्बासी जो था, ARY वाला अब्बासी, मेहर बुखारी वाला, उसको भी कहा कि ये ने फटाफट प्रोग्राम कर। तो किसी में ये नहीं बताया, किसी ने सवाल उठाया कि ये MBS ने कहा था हम इधर ये करना चाह रहे हैं। बीबी की गुफ्तगू से यही लगता। उधर क्लब शल्ब डस के डिस्को डांसर और नियॉन सिटी का इफ्तिताह हो चुका था, मतलब बनने का, तो रख दिए गए थे, ईंट रख देती गई थी। अच्छा जी, वो जाता इसकी तरफ ही है, जो हर एक जो जिनको सऊदी अरब के बारे में पता, इसराइल की इन्वॉल्वमेंट, उनको पता कि ये सऊदी अरब का फ़ोन आया था कि ये किसको तो बाजवा ले आया। दूसरी बात कि ये बाजवे के मोढ़े पे बैठ के आया, ये मुंह में अपने फुटती फिर रही है वगैरह वगैरह। अब रात को फिर वो गया जी, रात के पिछले पैर बैरिस्टर गौहर, ये आपको कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे। अच्छी बात भी तो कर लेता। साथ उसके अली जफर भी टोर पे, वो गए जी सऊदीया की एम्बेसी में। वहाँ जाकर उन्होंने कहा हमारा ये ना बुजरा बीबी का ये मकसद था, ना ये था ना वो था। उन्होंने कहा वो तो सो रहे हैं, सो गए हैं। उन्होंने एक थोड़ा ही रखिए थे 8-10 ने, कोई 2-4 पाकिस्तानी अमी ने, तो सो रहे, कभी किसको टाइम देना था, कभी किसको। फिर मेहनत शाका करनी पड़ती वो काम करने के लिए। तो ये जो है ना, आपका मैसेज आ गया, तो ये फिर वो जाके उनको हैंड रिटन भी दे के आए उसको। ऐसी कोई बात नहीं, आपकी तरफ इशारा नहीं था, ये मगरबी ममालिक के तरफ से आया। तो हम सऊदी अरब में तो लिबरेशन करना चाहते हैं, आप उधर वहां पे फिर फंडामेंटलिस्ट लेके जाते हैं। वो ये चल रहा है, यहाँ पे चला। ब्रिगेडियर गजनफर ने अपनी नौकरियां पक्की करती ना, मेजर जनरल बनना है ना, ये तो इलीगल आर्मी चीफ जिसको जब दी कर जाता कहता है तो उसी वक्त प्रमोट कर देता। अभी पिछले दिनों 4 प्रमोट किए हैं, उसमें फैसल नसीर को नहीं किया, ऊपर से हटा भी दिया उसको DGC से। अच्छा जी, अब वो जाएगा या अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंटेलिजेंस में जाएगा। वहाँ तो आगे ही वाजिद अजीज बैठा हुआ जो इससे पहले ही खार खाता। तो ये फिर मेरे ख्याल फिलहाल LPR पे जो चला जाएगा, लीव पेंडिंग बिफोर रिटायरमेंट, LPR, लीव पेंडिंग बिफोर रिटायरमेंट। जो बंदा चला जाता, चल भी तू फोर्स लीव पे चला जा, और कहाँ पे जाएगा उसको, या लेफ्टिनेंट जनरल बनाते तो शायद कोई कोर मिल जाती, वापस आ जा। ब्रिगेडियर गजनफर जी उसने वैसे ही लिख दिया कि सर ये जो है ना, हमने इसकी बड़ी सरजनश करते हैं, ये जो बुशरा बीबी ने ये किया, ये बिल्कुल गलत किया, हम इससे बिल्कुल मुतफिक नहीं, गवर्नमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ये किसको किया, तो ये अपनी तरफ से। इससे मिलता जुलता खत साकी डालर ने भी दे दिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हम इसके इससे नहीं करते, तो ये सऊदी अरब की तरफ इसने इशारा, वो नहीं भी जाना तो उधर भेजी जाते मैंने, उसका ये किया तो फिर वो चल भी। फिर जो डायरेक्टर जनरल
ये गल्फ को जो डील करता वो लहदा था 22वें ग्रेड का, उसने लहदा कर दिया जो डायरेक्ट रब्ता करता है एम्बेसडरों से, अपने अपने यूरोप का यूरोप वाले से करता है, वो सफ़ीर उसको जानते हैं, और ये गल्फ का गल्फ वाले को डील करता है, उसको भी कर दिया है। फिर जनाब अली गवर्नमेंट की तरफ से, ये आपको आखिरी खतरनाक बात, गवर्नमेंट की तरफ से सऊदीया एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी सऊदीया, पाकिस्तानी एम्बेसी सऊदीया में जो है उसने भी लिख दिया शाह को खत कि नहीं ये हम इससे मुतफिक नहीं करते, ये इसने हरकत की है, ये है ही बड़ा बिच लैनी दा, ये रन मुरीद हैगा, ये मैं मिठा डाल रहा हूँ, तो ये जो है एन जी है, हम इसको तुन के रखेंगे, घबराओ ना, आगे तो उसने आ जाना था। 23 तारीख को 2-3 केस लगे, अब इसको किसी और केस में भी तुन देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।